गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्या मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें क्या हमने मध्य प्रदेश का मौर्य काल हमारा कंप्लीट हो गया था, मौर्योत्तर काल भी हमारा कंप्लीट हो गया था ना लास्ट लेक्चर में। आज क्या हम कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि जो मध्य प्रदेश में मौर्योत्तर काल के बाद किन किन वंशों का शासन रहा। तो कलचुरी राजवंश, कलचुरी राजवंश की दो शाखाएं थी, एक तो महिष्मती के कलचुरी और एक त्रिपुरा के कलचुरी। कौन कौन से? एक महिष्मती के कलचुरी, एक त्रिपुरा के कलचुरी, है ना। तो हम सबसे पहले क्या महिष्मती के कलचुरी के बारे में पढ़ेंगे। जो इनका शासन कहाँ पे था? ओमकारेश्वर, मांधाता और महिष्मती। मतलब क्या इनका शासन क्या था? दक्षिण मध्य प्रदेश में इनका शासन था। किसका? महिष्मती का, है ना। महिष्मती के कलचुरी के। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो महिष्मती थी, है ना। और अगर प्रमुख राजा की बात करें तो सबसे प्रथम, अगर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक ही पूछेंगे आपसे। तो संस्थापक कौन थे? कृष्णराज, उसके बाद शंकरगढ़ आए, उसके बाद बौद्धराज। तो प्रथम कौन है? कृष्णराज, और अंतिम कौन है? बौद्धराज, है ना। तो आपसे प्रथम और अंतिम के बारे में ही ज्यादा पूछेंगे, है ना। प्रथम है संस्थापक कृष्णराज, जिसके जो सिक्के हैं वो कहाँ से? बेसनगर, तेवर और पहटन से मिले। कहाँ से? बेसनगर, तेवर और पहटन से। उसके बाद जो बौद्धराज है, बौद्धराज को किसके द्वारा पराजित किया गया था? चालुक्य नरेश मंगलेश के द्वारा। किसके द्वारा? चालुक्य नरेश मंगलेश के द्वारा किसको पराजित किया गया था? बौद्धराज को, है ना, बौद्धराज को। उसके बाद अगर हम महिष्मती के जो कल्चरी, उनकी कला के बारे में बात करें कि कला में क्या क्या योगदान था। जैसे एलिफेंटा की जो गुफा है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ना। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। जो क्या शौर्य स्मारक है ना, शौर्य स्मारक है वहाँ पे, वो किससे संबंधित है? कृष्णराज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कृष्णराज, जो प्रथम संस्थापक है। जो महिष्मती के कल्चरी, उसके संस्थापक कौन? कृष्णराज से संबंधित कौन सा? शौर्य स्मारक, है ना। उसके बाद एलोरा की गुफा, ये भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में मिलेंगी आपको, जो कि प्राचीन हिंदू गुफाएं। क्या है? प्राचीन हिंदू गुफाएं, जिसमें क्या गुफा नंबर 12 में रामेश्वर का जो पहला सिक्का है वो किससे संबंधित है? कृष्णराज से। किससे संबंधित है? जो पहला सिक्का है वो कृष्णराज से संबंधित है ना। इसके बाद हम क्या त्रिपुरा के कल्चरी के बारे में पढ़ेंगे। त्रिपुरा के कल्चरी की जो राजधानी है वो क्या बनाई थी? त्रिपुरा को ही बनाई गई थी। और अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? बामराज, है ना। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि महिष्मती के कल्चरी के संस्थापक कौन है? कृष्णराज। और अगर त्रिपुरा के कल्चरी के संस्थापक की बात करें तो बामराज, है ना। अगर अन्य शासकों की बात करें तो बामराज के बाद कौन? कोकल्य देव आया था। कौन आया था? कोकल्य देव, है ना। कोकल्य देव ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? कृष्ण द्वितीय से। किससे किया? कृष्ण द्वितीय, जो कि किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, है ना। पुत्री का विवाह किससे किया था? कृष्ण द्वितीय से, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, है ना। और स्वयं क्या चंदेल वंश की कन्या नट्टा देवी से विवाह किया था। किससे? चंदेल वंश की कन्या नट्टा देवी से विवाह किया था। तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोकल्य देव द्वारा अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? तो कृष्ण द्वितीय। और वो किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। और स्वयं किससे विवाह किया था? तो चंदेल वंश की कन्या नट्टा देवी से विवाह किया था। उसके बाद कौन आया था? शंकरगढ़, है ना। शंकरगढ़ के दो पुत्र थे, एक था बालहर्ष और एक था केयूर वर्ष, है ना। बालहर्ष और केयूर वर्ष। उसके बाद जो बालहर्ष के पुत्र थे युवराज देव प्रथम, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब शक्तिशाली बोल सकते हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण युवराज देव प्रथम, है ना। युवराज देव प्रथम ने क्या किया था? दो उपाधि धारण की थी, एक परमेश्वर और एक त्रिलिंगाधिपति। किसकी? त्रिलिंगाधिपति। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि युवराज देव प्रथम द्वारा कि कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर और त्रिलिंगाधिपति, है ना। दो उपाधि धारण की थी, परमेश्वर और त्रिलिंगाधिपति, है ना। उसके बाद जो युवराज देव प्रथम है, उन्होंने क्या किया था? जो चालुक्य की कन्या है नोहला देवी से क्या किया था? विवाह, है ना। किससे किया था? तो युवराज देव ने चालुक्य की कन्या नोहला देवी से विवाह किया था। और अपनी पुत्री
जो युवराज देव प्रथम की पुत्री थी उनका विवाह किससे किया था, उनकी पुत्री का नाम क्या, कदका देवी है ना। कदका देवी का विवाह किससे किया था, राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष से। किससे, अमोघ वर्ष से, अमोघ वर्ष से। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि युवराज देव प्रथम ने किससे विवाह किया था, जो चालुक्य की कन्या नोहला देवी से, और अपनी पुत्री के विवाह किससे करवाया था, कदका देवी उनकी पुत्री थी। तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष से उनका विवाह करवाया था ना। और जो खजुराहो अभिलेख है ना, खजुराहो अभिलेख है, उसमें क्या यशोवर्धन द्वारा किसको पराजित किया था, युवराज देव प्रथम को पराजित किया था। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले बामराज, उसके बाद कोकल्य देव, उसके बाद शंकरगढ़ के 2 पुत्र बालहर्ष और कयूरवर्ष, उसके बाद युवराज देव प्रथम। युवराज देव प्रथम के बाद कौन आया था, गंगेय देव प्रथम है ना, ये भी महत्वपूर्ण शासक है ना। गंगेय देव प्रथम ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था, प्रयाग को बनाया था। प्रथम राजधानी तो त्रिपुरा है और दूसरी राजधानी प्रयाग को बनाया था ना। और इन्होंने, जो गंगेय देव है, इन्होंने क्या, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी है। और इनको किसने पराजित किया था, चामुंडे राज द्वारा इनको पराजित किया गया था। इसके बाद गंगेय देव के बाद कौन आया था, लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव। ये सर्वाधिक, जो त्रिपुरा के कल्चरी उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था। कौन था, सबसे शक्तिशाली शासन कौन था, लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव है ना। इनको क्या बोलते हैं, हिंद का नेपोलियन भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, हिंद का नेपोलियन। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिंद का नेपोलियन किसको बोलते हैं, तो लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव को है ना। इसके दो नाम है, लक्ष्मीकर्ण और कर्णदेव है ना। इन्होंने क्या किया था, त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। किसकी, त्रिलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी, लक्ष्मीकर्ण और कर्णदेव द्वारा इसकी उपाधि धारण की थी। इन्होंने क्या, गोंड और पाल को भी पराजित किया था। और इनकी प्रसिद्ध जो विजय थी वो किस पे थी, बुंदेलखंड के देवबरम को पराजित किया था। किसके, बुंदेलखंड के देवबरम, जो कि क्या, चंदेल वंश का शासक था। कौन सा था, चंदेल वंश का शासक था ना। और जो कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर है, उनके द्वारा किसको पराजित किया था, लक्ष्मीकर्ण को है ना। और जो कर्णवती नगर है, कर्णवती नगर कहाँ पे पड़ेगा आपका, जबलपुर से, जबलपुर में। तो कर्णवती नगर की स्थापना किसने की थी, लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कर्णवती नगर की स्थापना किसने की थी, तो लक्ष्मीकर्ण द्वारा है ना। इसके बाद लक्ष्मीकर्ण द्वारा के बाद कौन आया था, यशकर्ण आए थे। उसके बाद गायाकर्ण आए थे। कौन थे, यशकर्ण, उसके बाद गायाकर्ण, और अंतिम कौन था, अंतिम पूछते हैं ज्यादा, तो विजय सिंह। कौन थे, अंतिम त्रिपुरा के कल्चरी के अंतिम शासन कौन थे, विजय सिंह है ना। अब हम जो त्रिपुरा की जो कला है, कला के रूप में हम विशेष रूप से देख लेते हैं कि जो नोहेलेश्वर का मंदिर है, क्या है, नोहेलेश्वर का मंदिर है, वो कहाँ पर है, दमोह में। कहाँ पे, दमोह में। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो युवराज देव प्रथम द्वारा। किसने, युवराज देव प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया था। किसका, नोहेलेश्वर मंदिर का, जो कि कहाँ पे, दमोह में स्थित है ना। उसके बाद सुहागपुर का विराटेश्वर मंदिर है ना। कहाँ पे, क्या, विराटेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे, शहडोल में है। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि विराटेश्वर मंदिर कहाँ पे, तो शहडोल में। और इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया था, युवराज देव प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया था है ना। और जो भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर है, भेड़ाघाट आपका कहाँ पर आएगा, जबलपुर में। और इसका जो 64 योगिनी मंदिर है वो किसके द्वारा निर्माण करवाया था, ये किसके द्वारा निर्माण करवाया था, कर्णदेव के द्वारा। और ये किसको समर्पित है, दुर्गा देवी को समर्पित है। क्या, किसको समर्पित है, दुर्गा देवी को समर्पित है। तो हमने क्या, महिष्मती के कल्चरी की 2 शाखाएं देख ली, महिष्मती के कल्चरी और त्रिपुरा के कल्चरी, जिसमें प्रथम शासक कृष्णराज, अंतिम बोधराज, और त्रिपुरा में प्रथम बामराज, और अंतिम कौन है, विजय सिंह है ना। और सबसे महत्वपूर्ण कौन है, लक्ष्मीकर्ण। और हमने कला भी देख ली, जिसमें नोहलेश्वर का मंदिर और विराटेश्वर का मंदिर और भेड़ाघाट के समीप 64 योगिनी मंदिर।